हमारे रिटायर्ड फौजियों को, गरीब लोगों को बचाना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर कि खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुछ न करे या ना करे, लेकिन हमें सबसे पहले इसका पर्दाफाश करना है, पर्दाफाश करना है। दोस्तों बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर। दोस्तों आज की खबर आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आप पंडोकर धाम के बाबा गुरुशरण शर्मा को कभी माफ नहीं करोगे इस बेशरम के लिए। वह खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर किसी को नहीं छोड़ रहा है, यह सबसे पैसा ऐंठने में लगा है और हर किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। आखिर गद्दारी करने वाले लोगों को हमारा देश माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है बताइए। मेरा सरकार से सवाल है कि पूछती है जनता, वो पूछता है मध्य प्रदेश, वो पूछता है सारा भारत। दोस्तों बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा है जहां पर गुरुशरण शर्मा ने, बेशरम ने, एक फौजी जो रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, ग्वालियर के रहने वाले हैं, मैं उनके लिए सलूट करता हूं। आप बताइए गुरुशरण शर्मा जी, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने रिटायर्ड फौजी के लिए भी लूटा, पैसों से लूटा। किसी ने कल्पना की थी क्या? अच्छा पहले मुझे अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजवीर सिंह तोमर जी, ग्वालियर सैनिक कॉलोनी पिंटो पार्क, अच्छा, एक सर्विसमैन हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो वहाँ भी खूब सबको ठंस के आया ढंग से। मेरे से तो कोई किसी ने बकवास किया नहीं, क्योंकि मैं बता दिया मैं फौजी हूँ, 10 पे भी भारी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो पैसे ले लिए हैं चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया, काट की हंडी एक बार ही चढ़ती है। अच्छा ये कैसे हुआ, क्या था ये, मतलब आप कब गए थे वहाँ? मैं तो बहुत दिनों से ही सुन रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, लोगों से सुना भी था। वह फौजी जिनको कभी भी ऐसा नहीं रहता जब मेरे ऊपर गोलियां चल जाए, लेकिन फिर भी हमारे देश की खातिर वह फौजी सीमा पर बने रहते हैं। वो फौजी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग होंगे और ऐसा समय हमें देखने को मिलेगा कि हमने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन निकाल दिया, रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनने कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों, कल्पना नहीं की होगी कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी गद्दार दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही गद्दार लोग बैठे होंगे जो हिंदुस्तान के रिटायर्ड फौजियों के साथ, आप जनता के साथ गद्दारी करेंगे। अरे बेशरम चीटर पोप कहीं के, पूछता है पूरा भारत, पूछता है भारत की हिंदुस्तान की जनता, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, आप मेरी खबर को जरूर देखते हैं, अब तो जागिए श्रीमान जी, बताइए। एक रिटायर्ड फौजी को भी छोड़ा, इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बताइए, हर किसी को दर्द होगा तो क्या किसी के दर्द को आप बहुत दर्द बढ़ा दोगे? बताइए, किसी को दर्द होगा। गुरुशरण शर्मा जी पूछता है भारत, बताइए तुम्हें हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा कि तुमने हिंदुस्तान के फौजियों के साथ जो रिटायर्ड हो गए उनके साथ भी गद्दारी करने में लग गए हो। बताइए, पता नहीं आप इन लोगों के साथ क्या क्या कर रहे होगे। मैं कह रहा हूं कि यह गुरुशरण शर्मा भारत के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कब से बोल रहा हूं, यह गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। बताइए, गद्दारी तो है यह, तो लोगों से का पैसा लूट रहा है। बताइए, लोग आरोप लगा रहे हैं, लोगों का आरोप है कि यह गद्दार है।
अकेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि गुरुशरण शर्मा गद्दार है। यह हर किसी के लिए लूट रहा है। आइए, कितना लूटेगा, क्या चाहता है तू हिंदुस्तान के साथ? हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा रहकर खामिद के साथ छलावा कर घर में बैठकर हनुमान जी का नाम बदनाम कर बेशरम कहीं के चित्रकोट गद्दार, उसको अधिकार नहीं है इस धाम में बैठने का। तो हमारे रिटायर्ड फौजियों के साथ गद्दारी करे और हम उसको छोड़ दे, हमारी आवाज न बने। अरे मैं 1000 बार आवाज उठाऊंगा जो हमारे देश के रिटायर्ड फौजियों के साथ गद्दारी करेगा। मेरी आवाज बंद होने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो, साजिश रच लो, साजिश करने वो हम कैसे छोड़ेंगे बताइए। अभी एक जयपुर से आए थे, वो भी आर्मी में हैं। हाँ, सिविल सर्विस है, मतलब आर्मी में तो हैं लेकिन कुछ सिविलियन टाइप के रहते हैं आर्मी में, ऑडिटर। हाँ, ऑडिट करते हैं। हाँ, तो उनसे भी मेरा संपर्क है। मैंने भी उनको बताया, मैंने कि आपने सुना है ऐसी ऐसी ये कोई चौहान साहब से बात कर रहे हैं ये वो। मैंने बोला हाँ मैंने भी सुना है। हाँ, हाँ। तो मैंने कि फिर आप भी करो फोन उनको। हाँ, तो उनसे भी ऐसी जो लोग बोल रहे हैं कि कमरे में मिलके पहले पर्ची बना ली उन्होंने सब कुछ, और फिर उनको वहां बुलाया दरबार में। तो उन्होंने बोला कि पिताजी की तबीयत, बोला पिताजी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने बोला तबीयत कहाँ से ठीक हो जाएगी, वो तो 15 साल पहले गुजर गए। जो हाई तबीयत आप ठीक कर रहे हैं। ऐसा हो तो मेरी जरूर बात करा दीजिएगा। बिल्कुल, मुझे ही नंबर दे दीजिएगा तो मैं बात कर लूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे वो करे चाहे मैं करूं। कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं बकवास नहीं। तो इतने लोगों के साथ जब गड़बड़ हुआ तब तो शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना पड़ेगा, और इसके बाद भी अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे। हाँ, तो फिर तो सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे सोच लें कि कौन हमारी सुनेगा, तो आप ये चीजें अगर हमने नहीं सोचा होता तो आप हमें फोन नहीं लगा पाते। जी जी। तो हमें एक दूसरे के संबल बनने ही पड़ेगा, जबकि मैं कभी नहीं गया हूँ जी, मैं नहीं लूटा हूँ। जब गए ही नहीं तो लूटूंगा क्या? इसके बाद भी लोगों की पीड़ा तो मुझे परेशान कर रही है ना। तो इसी तरह उस पीड़ा को सबको तो एहसास करना पड़ेगा जी। और जब तक हम लोग इकट्ठे होकर नहीं खड़े होंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। सही है। और जिस दिन हम इकट्ठे होकर खड़े हो गए तो सब कोई सुनने के लिए बाध्य हो जाएगा। मेरे साथ में सुबह कम से कम 10-20 आदमी जाते हैं, सब फौजी घूमने के लिए। हाँ, मैंने उनको सबको बता रखा है। मैंने भैया सब फ्रॉड काम है, वहाँ पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तो आप एक और छोटा सा काम कर दीजिए। एक तो इन वीडियो को सभी लोगों को कहिए कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो क्योंकि जब पहुंचेगा तभी तो पता चलता है कि वो सही से ठगे गए हैं या ठगने के लिए, वहां ठगे जाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें भी जो जा रहे हैं तो उसमें रोक लगेगी, और जो ठगे गए हैं उनके कम से कम फोन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये ग्रुप पे डलवाता हूँ। हमारा तो हजारों आदमी का ग्रुप है। हाँ, तो इतना आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने हैं। कुछ नहीं करते, बस केवल वहाँ से जनता इकट्ठी करके और लाते इधर के लिए हैं। अभी वहाँ पे करते भी हैं। ये क्या करते हैं कि उनसे पैसे चढ़वाते होंगे, लेकिन मैंने उनसे, मुझे किसी ने बताया कि वो तो छोटे गुरुजी हैं और बड़े गुरुजी के बाद इन्हीं का नंबर आता है, ये भी समस्या हल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे हंसते हंसते बोल दिया उनको, मैंने गुरुजी काय को परेशान कर रहे हो, आप ही बता दो। अरे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो पंडुका सरकार ही करेंगे, आप उधर ही आ जाना, क्योंकि उनकी बस की बात कुछ है नहीं हमें मारा। ना कुछ नहीं है, उनका केवल ये है कि आप दरबार लगाओ तो आप भी कमाओ। हाँ, इसके बाद आप थोड़ा कमा लो, और फिर हम तो यहाँ ठीक से कमा ही लेंगे। बोलो मैं 2002 से जुड़ा हूँ गुरुजी से। हाँ, तो अरे 20,000 रुपए तुम्हें बस आने जाने के ही मिल रहे हैं। 2 बार आ गए, 15 दिन में 10 आदमी लेके 20,000 रुपए हो गए तुम्हारे साथ। लीजिए, 20,000 कुछ मायने नहीं रखते क्या? बड़ी बात होती। हाँ, और वो
मैं उनका भी फोटो भेज देता हूँ जो चेला है। भेज दीजिएगा, उसमें क्या, उनकी भी कैसे लगा देते हैं कि यही लिवा के गए थे, उसमें क्या है। हाँ हाँ, वो भी लपेटे में आ ही जाए, उसमें क्या है। हाँ, और जब ये उत्पात मच ही रहा है तो थोड़ा सा मच ही जाए। आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हो। अब बताइए शक्तिपुर जी महाराज ने क्या गलत कहा था? हमारे साधु संत सन्यासियों को तू गालियां दे रहा है, किसको नहीं छोड़ा तूने? तू मीडिया को गाली दे रहा है, मीडिया को गाली दे रहा है। तू हमारे देश के हिंदुत्व को जगाने वाले, हमारे चारों धर्मों की रक्षा करने वाले साधु संत सन्यासियों को तू गालियां देगा, अब शब्द बोलेगा, महिलाओं के लिए कुछ भी कहेगा, मीडिया के लिए कहेगा, हमारे देश के रिटायर्ड फौजियों को कहेगा। अरे किसको नहीं छोड़ा? बताइए किसको नहीं छोड़ा? बताइए। बेचारे जिनके बीवी बच्चे छोड़कर देश पर लड़ाई लड़ते रहे, देश में लोगों में जो दूसरे लोग भारत में घुसपैठ करते हैं, उनकी रक्षा करते रहे, करते करते रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में उनके साथ यह होगा? बताइए बताइए। मेरी आवाज को गुरु शरण शर्मा जी तुम रोक नहीं पाओगे, इतना ध्यान रख लेना। यह हिंदुस्तान तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि जगत जननी यह मुंह से ही बात बुलवा रही है। वो जगत जननी, जिस जगत जननी को, उस गुरु को, जिसको बोल रहा था कि ऐसी शक्ति माँ जूता पालिश करती है, वही माँ बुलवा रही है बेशरम। और मैं कह देना चाहता हूँ कि देशवासी जागो, समय आ गया है देशवासी। मैं कह देना चाहता हूँ कि समय आ गया है, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और अगर ऐसे लोग हमारे भारत में रहेंगे तो हमारे भारत, बताइए हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? बताइए। जो पास के आम आदमी है ना, जो गांव के, हाँ, वो उनका कई लोगों का कहना है कि हम नहीं मानते। हाँ, मैंने उन लोगों से जो सवारी बैठ के गई थी मेरे साथ में ऑटो में, तो मैंने कि पंडोखर सरकार पे आप नहीं जाते? बोला अरे कहीं कुछ नहीं है, ऐसी बकवास है, तुम लोग पागल हो गए, आते हो ठीक है आओ, और हमारे तो ये रोजाना के देखे हुए हैं जन्म से हैं। अरे हम नहीं मानते। एक तो गालियां दे रहा था। तो मैं अपनी आंखों देखी बात बताता हूँ। एक सरपंच थे कोई राजस्थान के, वो अच्छे ठीक थे। हाँ। उन्होंने पर्ची वर्ची कटवाई होगी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा, 15 दिन से बुला रखा है। तो वो फिर चिल्लाने लगे खूब जोर से, क्योंकि हाँ। दमदार आदमी था, सरपंच था। हाँ। गाड़ी वाड़ी लेके आया था अपने, तो जब चिल्लाने लगा तो वहाँ जो बाउंसर रहते हैं, जो उनके गार्ड, हाँ, उन्होंने भाई वो झगड़ा कर दिया, उनको फिर भगाया वहाँ से। अच्छा। हाँ, कि तुम यहाँ ऐसे चिल्लाओगे तो मतलब बदनामी होगी इनकी, और क्या, इसलिए वहां से जल्दी भगा दिया। हाँ, वो तो फिर वो है गार्ड रहते हैं। हाँ, वो लड़ गया। मतलब क्या चूतिया समझ रखा है। वही तो दिक्कतें हैं वहाँ, वो स्कूल में गुंडागर्दी भी पूरी होती है ना। हाँ, हम ही से पूछते हो और हम ही को बताते हो, ये क्या है? हाँ, तो गुंडागर्दी है पूरी। वो अब ये कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और पैसा लेने के बाद वापसी का तो नाम है ही नहीं। हाँ, वापसी नहीं होती। आप और एक चीज बताई गई कि जब तक पैसे आपसे नहीं ले लेते तब तक बहुत प्यार से बोलेंगे। हाँ, और जैसे ही आपसे पैसे ले लिए पूरी भाषा बदल जाती। हम तो वहाँ गए तो हमने 500 रुपए की बोली, हमने 500 रुपए की पर्ची काट दो हमारी। भाई हर तरह का आदमी आता है, 50,000 वाला भी आता है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है। बोले 500 की कट जरूर जाएगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी क्या, आपसे बढ़वा के बड़ी करवा लेंगे तभी मिलने देंगे, नहीं तो मिलने नहीं देंगे। फिर जेब में हाथ डाला, भैया चलो 1100 ही का 1000 की कर दे। नहीं 1100 ही करवाओ, 1100 ही करवा ली, चलो ठीक है, फर्स्ट में कोई बात नहीं। तो 1100 की करवाने के बाद हमारा तो नंबर दूसरे ही दिन वो गुरुजी के चेला की वजह से आ गया। हाँ। झोपड़ी में रात को उधर ही पड़े रहे, सुबह ही 9 बजे गुरुजी आ गए लपेट के, ना उन्होंने मुंह धोया ना कुछ। बाप रे। हाँ, और अब लुंगी लगाए, आके बैठ गए। हाँ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, बस ले आके
और सबको निपटा दिया और जाओ। मतलब कुल मिला के आपकी जो जेब में है आप चढ़ाए जाओ, अपने अपने घर जाओ। हाँ बस यही तो हो गया, और क्या है। लेकिन अब मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान अगर ये बिल्कुल गलत हो रहा है तो इनको कष्ट तो दे जरूर। जैसे आसाराम और ये राम रहीम को सजा मिली है, ऐसे इनको भी मिलना चाहिए। एक बात तो आप समझ लीजिए, जो प्रकृति का डंडा है ना, उसमें आवाज नहीं होती। आवाज तो नहीं होती, लेकिन देर तो, हाँ देर, देखिए देर हो सकती, अंधेर नहीं है। अब देर का कारण है क्योंकि आपके जो संस्कार हैं पूर्व के, उस स्तर तक जाने के, तब तो वहां तक तो आप जा सकते हैं। पर जब जो आपने संस्कार संजो के रखे हुए हैं और उनको खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो कोटा खत्म हुआ कि फिर दंड का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खबर को शेयर करिए। अगर आप हिंदुस्तान को षड्यंत्र करने वाले लोगों से, हमारे रिटायर्ड फौजियों को, गरीब लोगों को बचाना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर कि खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ न करे या ना करे, लेकिन हमें सबसे पहले इसका पर्दाफाश करना है।